देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम परमात्मने नमः। श्रद्धेय महंत श्री विवेक शाह जी महाराज, हमारे अत्यंत सम्माननीय श्रद्धेय श्री कृष्ण विद्यार्थी जी, स्वामी शंकर मुनि जी महाराज, स्वामी धर्मानंद जी महाराज, आचार्य राममिलन शुक्ल जी और हमारे संस्कृत के धुरंधर विद्वान बलूनी जी, मंचस्थ संत समाज, समुपस्थित प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों एवं प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, सुप्रेषागति के पावन स्थल पर 385वें वार्षिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। अनेक का एकमात्र उद्देश्य कि समाज में धार्मिक चेतना जागृत हो। ये सनातन सम्मेलन का अर्थ ही यही है कि हमारे समाज में सनातन परंपरा से चलाया जो हमारा सिद्धांत है, हमारी परंपरा है, हमारी मर्यादाएं है, हमारी साधना है, वो निरंतर समाज के अंदर प्रवाहित होती रहे और हम इसके माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करते रहे। आज के संदर्भ में सब लोग जानते हैं इस देश की दशा क्या है, समाज की स्थिति क्या है। नित्य नए नए कांड होते हैं, अनेक प्रकार से व्यक्ति संत्रस्त है, संतप्त है और केवल मात्र भौतिकवाद में व्यक्ति संलिप्त है। उसको अर्थ और भोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसा तो समाज का निर्माण हो गया। इसके मूल में केवल और केवल एक ही कारण है कि जब व्यक्ति को धर्म का भय समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति मनुष्य से पशु बन जाता है। 4 प्रकार के भय की कल्पना की है और भय भी न हो या न प्रीत, तुलसीदास जी कहते हैं। 4 प्रकार के भय में मनुष्य सबसे पहला भयभीत होता है परिवार से। यदि कोई गलत काम करे और परिवार वालों को पता चल जाए तो व्यक्ति बड़ा भयभीत होता है, जिसके कारण वो गलत काम करने से बचता है कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पति पत्नी मुझे क्या कहेंगे, इसलिए मुझे ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। का भय समाप्त हो जाए तो दूसरा आता है समाज का भय। यदि मैं कुछ गलत काम करके समाज में उद्धत बनता हूँ, विशृंखलित बनता हूँ, समाज फिर से मेरे को धिक्कारते हैं, अपमानित करते, तिरस्कार करते, बहिष्कार करते, तो मेरी क्या दशा होगी। इस बात को सोच करके उसके भय से वो अपने आप को नियंत्रित करता है। व्यक्ति अपने आप में मनुष्य बना रहता है। जाऊंगा, मुझे जेल भेजा जाएगा, मेरे पर केस चलेगा, मेरी बदनामी होगी। उस कारण से भय से व्यक्ति समझो तो थोड़ा सा अपने आप को बचा। पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई और भोग लिप्तता उसमें भी प्रविष्ट कर गई, तो अनेक प्रकार के भोग भोगता है परिवार, तो बच्चे भी उसके साथ उस रूप में ढल जाते हैं। समाज का भी इसी प्रकार वातावरण होता है। देखते कि किसी को किसी की परवाह नहीं, वो जो मर्जी आवे, जैसा मर्जी आवे कर्म करे और हो रहा है, तो समाज का भी भय रहा। थोड़ा बहुत पुलिस का भय था, वो भी लगभग रिश्वत दे करके, कई अन्य प्रकार से पुलिस पे दबाव डाल करके आदमी से भी मुक्त हो जाता है भय से। तो फिर इनके जीवन के अंदर भय नाम की कोई वस्तु नहीं। एक भय था जिस भय को व्यक्ति बहुत ज्यादा भयभीत होकर के कोई गलत काम करने से बचता था।
वो था भगवान का भय, वो था धर्म का भय, वो था पाप का भय। लेकिन आज व्यक्ति के जीवन से पाप नाम का शब्द समाप्त हो गया और ईश्वर को केवल अपने एक इच्छाओं का साधन बना दिया। और ऐसा कभी कभी तो लगता है कि ईश्वर का डर तो है ही नहीं जीव को। तो इस पर संसार के अंदर जितने भी धर्म है सबका यह सिद्धांत है कि जैसा कर्म करोगा वैसा फल मिलेगा। लेकिन हम विश्वास नहीं करते, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, सब में कर्मवाद है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। हम वर्तमान जीवन में भी देखते हैं, यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो अत्यंत पाप से जीवन दुखी हो जाता है, संतप्त हो जाता है। तो हमें इस कर्म के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास करके हम कृतम कर्म शुभाशुभ, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे कर्म करें। अच्छा कर्म करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है और पवित्र अंतःकरण का अर्थ होता है अच्छे विचार आना, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलना। और इस प्रकार से जब धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाते अच्छे कर्म करने की और धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर एक अच्छी श्रेष्ठ विचारधारा उत्पन्न होती है। उस विचारधारा को ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान, अभी जैसे आचार्य जी ने कहा कि जीवन के अंदर ज्ञान की अत्यंत आवश्यक। स्वामी जी ने भी आपको धर्म निष्ठता, कर्तव्य निष्ठता और ज्ञान के विषय में बताया। ज्ञान हमको गुरु की शरण में जाने से मिलेगा। पर आज धर्म के विषय में, धर्म के बहुत धार्मिक प्रचार हो रहा है। कथाएं सड़कों के चौक पर हो रही हैं। महापुरुष अपने आश्रमों से निकलकर जनमानस के बीच में रिहायशी बस्तियों में जाके कथा कीर्तन करने लगे थे। संतों ने जनमानस को समझाने के लिए अपनी परंपराओं को पाल करके, उल्लंघन तो नहीं कहेंगे, अपनी परंपराओं को तोड़कर आश्रमों से निकलकर जनमानस के बीच में आके जनमानस को धर्म निष्ठता के बारे में, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, ज्ञान के बारे में, व्यवहार के बारे में बताने का प्रयास किया। आज जो कथाएं होती हैं, प्राय उनमें संख्या तो बहुत होती है। कथावाचक महापुरुष अपनी पूर्ण निष्ठा और पूर्ण अपने अनुभव के साथ में अपने अर्जित ज्ञान को जनमानस के बीच में उड़ेल देते हैं। लेकिन पंडित जी, शास्त्री जी कभी कभी एकांत में बैठ के लगता है कि जो चाहे चीज बहुत सुलभ जनमानस को उपलब्ध हो रही है, उसके महत्व को क्या ये समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। पहले हुआ करता था कि हम आश्रम में जाकर, जैसे ये अभी छात्र विद्यार्थियों बैठे हैं, अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर आश्रमों में जाकर धर्म की शिक्षा ले रहे हैं। पहले गुरुकुल में जाया जाता था शिक्षा लेने के लिए, धार्मिक शिक्षा लेने के लिए, और वहां से शिक्षित होकर, मर्यादित होकर, आत्मनिर्भर होकर, ज्ञान के उसमें धर्मनिष्ठ होकर आश्रमों से विद्यार्थी आते थे और जनमानस के बीच में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। आज वो परंपरा यथावत बनी हुई है सनातन धर्म के माध्यम से। धर्म को मानना एक बात और संत के प्रबोधन को सुनना एक बात। तीर्थ का भी स्वामी जी ने आपको सिद्धांत और दृष्टांत बताया ना संत के माध्यम से, कि संत भी अपनी करनी से अगर विमुख हो जाए, फिसल जाए, या अपने आत्म संयम से विमुख हो जाए, तो संत को
वहां कोई नियम संयम नहीं है, भगवान को मत्था टेक ले। लेकिन विधिवत यदि हमको ये जानना है कि हम संसार में आए क्यों, गुरु बताता है कि तू जीव है, तू मन है, तू चित्त है, तू आत्मा है। जीव आत्म अवलोकन कराता है, गुरु आत्म अवलोकन कराता है। गुरु जो शब्द हमको देता है दीक्षा में, जब उस शब्द को जब हम स्थिर करते हैं तो हमारी विवेकशीलता जागृत होती है। और विवेकशीलता जब जागृत होती है, क्योंकि जब गुरु ने हमको शब्द रूपी कुंजी दी, चाबी दी, उससे हमारे जो सुषुप्त में हमारा अवस्था में विवेक है वो जागृत होता है। और जागृत होने के बाद में फिर हम सत्य और असत्य के भेद को जानते हैं। अभी स्वामी जी ने एक पुत्री का, एक बच्ची का संदर्भ दिया कि 50 वर्ष की बच्ची विधवा हो गई और उसने किसी शास्त्र को पढ़ने के बाद में अपने आप जीवन को संयत कर लिया, स्थिर कर लिया कि सत्य और असत्य क्या है, संसार का भेद क्या है और इस जीवन का भेद क्या है। तो शास्त्र के पढ़ने से, उस पुस्तक के पढ़ने से उस बेटी को यह ज्ञान हुआ कि वास्तव में संसार से सबको जाना है। योग वशिष्ठ के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वशिष्ठ जी के माध्यम से राम को भी यही चेताते हैं कि हे राम, ये सारे का सारा संसार अजन्मा है, जन्मा नहीं है। और जो चीज जन्मी नहीं है वो कभी स्थिर नहीं रहती, और जो कभी स्थिर नहीं रहती तो कभी उसकी क्षति नहीं होती। तो ये ना तो शरीर कभी आत्मा कभी मरता है, जो जन्मा नहीं है तो उसकी मृत्यु कैसी। तो ये गूढ़ ज्ञान गुरु की शरण में जाने से हमको मिलता है। भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। भक्ति हम मत्था टेक कर, धूप अगरबत्ती दिखाकर, भगवान का संकीर्तन करके अपने आप को स्थिर करके भक्ति कर लेती, लेकिन ज्ञान एक अलग चीज है। में आया तो वहां उसके ज्ञान की स्थिरता भंग हुई और वहां पर उसमें एक विचलितता पैदा हो गई और वहां क्रोध जागृत हुआ। तो ज्ञानी को क्रोध कैसा? संत के 10 लक्षण, संत के 10 लक्षण, शीलता, धीरता, दया, सहिष्णुता, को इनको तो जीत कर ही भक्ति जब होगी, भजन जब होगा, जब काम क्रोध मद लोभ इन 5 अवगुणों को जीत लिया जाएगा। तो इसलिए हमको भक्ति करते वक्त भी अपने क्रोध को मारना पड़ेगा, क्रोध को शांत करना पड़ेगा। और क्रोध कब शांत होगा? कि जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, दीक्षित होंगे। आप यहाँ आए, संभवतः इस सिद्ध स्थान से आप सब भक्ति भाव से जुड़े हैं। हमारे माननीय स्वामी विवेक शाह जी महाराज के आप सब श्रद्धालु हैं, उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले हैं। उनके बताए मार्ग का आप अनुसरण करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गुरु की शरण में नहीं जाते तो हम मन में उनकी भक्ति करूं, मेरे मन ने ये कहा कि मैं कहीं जाके जल तर्पण करूं किसी वृक्ष को, तुलसी जी को या पीपल को, ब्रह्मदेव को जाकर, लेकिन दीक्षा ली, वो हमको जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते का हम उनको अनुसरण करना चाहिए। जब दीक्षा लेने से पहले हम मनमुखी होकर चले, दीक्षित होने के बाद में हम गुरुमुख होकर चले, तो गुरुमुख व्यक्ति अपने मन के मत का हमको फल नहीं मिलेगा। हमको गुरुमुख होकर भक्ति करनी है। भक्ति के बारे विषय में स्वामी जी ने आपको बताया, ज्ञान के विषय में बताया। भक्ति और ज्ञान तो ऐसा मीठा फल है, कहीं से खाएं तो मीठी का मीठा ही। प्रार्थना कर रहा था, मुझे आचार्य श्री ने कहा कि पहले हम बोले, मैंने कहा मैं विद्यार्थियों सुन लूंगा तो अच्छा रहेगा, कुछ और अर्जन हो जाएगा। अर्जित करते करते शायद ये जीवन कुछ रहे। भी कहा है, मेरी गाय गाएगा तो धक्के गिर के खाएगा और मेरी खोजी खोजेगा तो 3 लोग की सोचेगा। संतों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने हमने बहुत दिया। हम उनकी गाथा गाते रहते, ऐसे संत हुए, ऐसे संत हुए। उन संतों ने क्या रास्ता दिया, उस रास्ते को हमको, उस डगर को हमको पकड़ के चलना है, जिससे उस डगर पर चल के वो यहाँ से मोक्ष गति। थोड़ा सा बताना चाहूंगा आचार्य श्री जी। भक्ति हमको, ईश्वर की भक्ति वैकुंठ का राज दे सकती है, वैकुंठ का आनंद दे सकती है।
गुरु भक्ति हमको संसार से छूटने का मार्ग बताती है। भगवान की भक्ति से हम संसार छूटने के पदार्थों की तरफ को लेकर जाती है। तो दोनों में बहुत अंतर है, बड़ी विषमता है। गुरु भक्ति और भगवान संतों ने कहा है, गुरु गोविंद दो कड़े काके लाऊ उपाय, बलिहारी गुरु आपने जिनको भी दी। तो गुरु की भक्ति अलग विशिष्ट भक्ति मानी गई है, जो हमारे भगवान है। गुरु भक्ति से मिलता है और पुनः संसार के आनंद को भोगने का रास्ता हमको ईश्वर भक्ति से मिलता है। मैं बहुत लंबा नहीं कहूंगा, विषय आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो कार्य है वो बहुत, मैं स्वामी जी के विषय में कहूंगा, गद्दी सुथरे शाह महाराज। कभी कभी स्वामी महंत श्री सोहन शाह जी महाराज हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय कहते 115 वर्ष जीवित रहे और उन्होंने किसी मात्र शक्ति के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण किया। ऐसा मुझे सुनने में आया, मैं कहीं गलत हूं तो बता दें, मुझे किसी ने बताया। संत ऐसे थे 115 वर्ष अपने आप को साधे, एको साधे सब सदे, सब साधे सब साए जाए, और ज्योतु स्वीचे मूल को फूले फले गाए। एको साधे सब सदे, उन्होंने अपने आप को साध लिया, गुरु के शब्द को साध लिया, और गुरु के शब्द को साधने के बाद में खुद सध गए। जो खुद सधा है वही तो दूसरे को साधेगा। पहले खुद साधक बने, फिर साधना के माध्यम से दूसरों को साधक बनाए। तो शाह घराने की परंपरा सूफी परंपरा रही है, मानवता की पूजा, इंसानियत की पूजा रही है। और आज प्राय सभी धर्मों का मूल भी अहिंसा, मानवता ही है, चाहे देव जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख में बहुत है शाह। तो इसलिए इस शाह संप्रदाय की जहाँ का अभी प्रतिपादन बड़े बड़े मंदिर आश्रम तो बना रहे हैं। स्वामी जी ने कहा था कि आज संतों का ये है कि समाज का उत्थान कैसे हो धर्म के रास्ते से। तो स्वामी जी, स्वामी राघवानंद जी महाराज, विवेकानंद महाराज जी, इन्होंने भी क्या है कि धार्मिक स्थानों का समाज उपयोग में, समाज के उत्थान में भी उपयोग किया, शिक्षा के माध्यम से अपने जो समाज के विषय में, देश के विषय में, धर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में, प्रत्येक मानव के विषय में सोचते हैं। ऐसे संत आपको गुरु रूप में मिले हैं और इस स्थान का बड़ी कुशाग्र बुद्धि के साथ में, बड़ी कुशलता के साथ में संचालन कर रहे हैं। उन्हें स्वामी जी के, उनकी जीवन की मंगल कामना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि ऐसे महापुरुषों का हमको सानिध्य लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। उन्हें अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आपके जीवन की मंगल कामना। हमारे विद्यार्थी जी विवेक शाह जी को शाल अर्पण करके, शाल जो कभी शालता नहीं किसी को, और जो हमने, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, परमाध्यक्ष वर्य 15 वर्ष की आयु से नवयुवक निकला, और जब उसे ऐसा अपने अस्तित्व बोध की आत्मश्लाघा का भ्रम हो गया कि मैंने यही प्राप्त कर लिया, तो एक वो सेठ के माध्यम से उनके भ्रम की निवृत्ति हुई। कुंभ और गंगा स्नान तो निमित्त है, हम लोग तो पर बोलते बोलते बोध कथाएं बना लेते हैं, लेकिन लोग कथा पकड़ लेते हैं, बोध छूट जाता है। पंचतंत्र में जितनी कथाएं हैं वो सब बोध कथाएं हैं। और दुर्बलों को सताएगा, खुदा की इरादत में कभी कक्षा न जाएगा, किसी घायल के जख्मों पर को कायदा दे दे, वतन की बेहतरी के वास्ते जानो जबर दे दे। हुनरमंदी है अगर तुझने किसी को कुछ हुनर दे दे, नासिब है किसी महरूम को कुछ फायदा दे दे। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। सभी को प्रेम करो, सभी को प्रेम करना चाहिए, इसके बारे में है।
ठाकुर तुम पे अरदास पिंड सब तेरी रास तेरे तुम्हारी कृपा में दुख गणे कोई तुम्हें सुतर बाबा ब्रह्मचारी बाबा ज्ञानचारी बाबा लंकारी बाबा बहादुरचारी बाबा मुखारी कौन सेवाली हुए बोलना जी चार पे देवी सुखा बजाने आठों पै सरकारी सुख करे सवालियां ले सवाल पूरे करे बंदी मानव दी बंदला सगर के आवाज रहे राजा राज करे प्रयास की उससे साधु शासन मुर्मुखता मेल जनता प्रताप तुम नाश पढ़े सो जगह शरण पढ़े सो करे काम सच्चे भाषा सुत्रे शादी मारे आप करण तेरा अवस्थी आवाज हेलो लंगा चलते रहे जहाँ राम की बता दे तदिन लगे दाता सह ओ ब्राह्मण दिव्य धरती जय जयकार की जंजुट के लायक करनी पर डोलन के आप मुझनानक दे गयात ओ नारायण जी विनती सुनो करे परिवार जे मैं पुत्र पूजा नमोर पिता बोला नहीं विद्या नहीं बाबू बल नहीं कचन बोला ऐसे सद्गुरु जानिए मित्रा को जयकारा गुरु बोला वाले दा गुरु बोला वाले बाजी पाड़ी सदा जयकारा ले मिठिया बाजा साचे दरबार की फिर बोला वाले बाबा जी पाड़ी सदा जय ढोला वाली माता तेरी सदा बोल साचे दरबार की दीवी चलते नाले पोते दीवी जय ओ ताते दीवी चलते नाले पोते दीवी जय ओ मेरा ते आते ओ सुमा दे मारे सारी रात मंजाले ओ सुमा दे मारे सारी रात मंजाले नीला के नपी आते गुगी आते नपी ओ आटो पैर करम दी आटो पैर आटो पैर करम दी आटो पैर ओ राग दीवी है और कुम्भ दीवी जनल राग दीवी है गंगा दीवी जनल सरकार दीवी है और गंगा दीवी जनल सरकार ओए आटो पैर जा करम दी आटो पैर जा ओए आटो पैर जा करम दी आटो पैर जा ओ बल्ले 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 सारा मेला पिया ओ बल्ले 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 सारा मेला पिया ओ सुना दे मारे सारी रात मंजा कुगिया के न पिया के कुगिया के न पिया ओ दे कुगी नु दाना कुगी अगे अगे जाना ओ दे कुगी नु दाना कुगी के न पिया के अगे अगे न पिया
के नपिया के मुखिया के नपिया और देख तेरी टीटा च बच्चा तेरा टिल्ला देख तेरी टीटा च बच्चा तेरा टिल्ला ओ खर्चा मेरा मोड़ देते मैं मुसाफिर कुल्ला क्योंकि है के नपिया के मुखिया के नपिया ओए ऑटो पैर जाते भी ऑटो पैर जाए ओए ऑटो पैर जाते भी ऑटो पैर जाए बेड़ा बनेगा हरदम नानक शाह तरंदा डाडा बेपरवाह ओ बेपरवाहियां तेरियां रब डाडा बेपरवाह ओ बागियां नदियां कल करे तू कायम करे दरिया ओ बागियां नदियां कल करे तू कल करे दरिया आटो पैर जाए तरंदी आटो पैर जाए आटो पैर जाए तरंदी आटो पैर ओ काले काले कारी दे लाल बेटे मैया काले काले कारी दे लाल बेटे मैया दे अन्ने कोड़े छलवन दे मैया वाले चंगर दे अन्ने कोड़े सलवन दे मैया वाले चंगर दे मस्ताक रखी चंगर दे मस्ताक रखी दी विजय ते दिल्ली वाले दी विजय ओ दिल्ली दी विजय ते नाले चैत दी विजय ओ बाबे दी विजय ते नाले पोते दी विजय ओ बाबे दी विजय ते नाले पोते दी विजय ओ संतां दी विजय नाल महांतां दी विजय ओ संतां दी विजय नाल महांतां दी विजय ओ गद्दी दी विजय ते गद्दी वाले दी विजय ओ गद्दी दी विजय ते गद्दी वाले दी विजय ओ गुरु दी विजय ते नाले चेले दी विजय ओ गुरु दी विजय ते नाले चेले दी विजय ओ गुरु दी विजय गुरु गोबिंद दी विजय ओ गुरु दी विजय गुरु गोबिंद दी विजय आटो पैर चतरम दी आटो पैर जय आटो पैर चतरम दी आटो पैर जय ओ नाग्या दी विजय नाल दरबाना दी विजय ओ नाग्या दी विजय नाल दरबाना दी विजय ना ओ सरे तेरी आटो पैर जय आटो पैर जय धर्म दी आटो पैर जय आटो पैर जय धर्म दी आटो पैर जय बाबे दी विजय ते नाले पोते दी विजय ओ दाते दी विजय ते नाले पोते दी विजय ओ संतां दी विजय नाल महंतां दी विजय ओ संतां दी विजय नाल महंतां दी विजय ओ नगर दी विजय ते नगर केरे दी विजय ओ नगर दी विजय ते नगर केरे दी विजय ओ गौ दी विजय ते गौ ब्राह्मण दी विजय ओ गौ दी विजय ते गौ ब्राह्मण दी विजय ओ गंगा दी विजय ते गंगा जमुना दी विजय ओ गंगा दी विजय ते गंगा दी विजय ओ गद्दी दी विजय ते गद्दी वाले दी विजय ओ गद्दी दी विजय ते निर्वाणा दी विजय राजा दी विजय नाल निर्वाणा दी विजय विजय नाल महंता दी विजय संता दी विजय गंगा जमुना दी विजय गंगा दी विजय ते गंगा जमुना दी विजय जाके दिल्ली वाले दी विजय ओ दिल्ली दी विजय ते दिल्ली वाले दी विजय नन्ना सरदारा दी विजय सिंगा दी विजय नन्ना सरदारा दी विजय आटो पैर जय धर्म दी आटो पैर जय एक करामात अजमत में पूरे बाबा चेंगड़ साहब की करामात अजमत में पूरे बाबा चेंगड़ साहब दरबार ये चार कुंड ते आमन दूसरे नीला अपरंपार ये चार कुंड ने रोजा अपरंपार ये बाबा के मंदिर में हरदम मेला वेशमान बाबा के मंदिर में हरदम मेला वेशमान मुसलमान हिंदू सब मानन होंगी जय जयकार मुसलमान हिंदू सब मानन होंगी जय जयकार ये संतन बाबा बोना वाले हिंदू गुरु जिनका नाम चेंगड़ साहब रियाल शाह के हैं वो चेंगे जिनका नाम चेंगड़ साहब चार गुण बमनी रोशन नाम दिल्ली में और रंग जताया जो बड़े आकड़ जाता है दिल्ली में और रंग जताया जो चढ़े आकड़ जाता है पैसा हट्टी जंजर भैया खरदर दंदर जाता है पैसा हट्टी खरदर दंदर जाता है बदकार इनों से जला मूल से
शीतन वामन दम दम सुतरे शांतर चौदह भवन ने रोशन नाम नानक साधर वेश वरांदे भक्तां विचों भगत कवि सैना सदना नामा तारिया राम नाम एक हो अगति सैना सदना नामा तारिया राम नाम एक हो अगति जो खुदा की लगिया राखी कोई करता दो तकदीर भगता लिखिया दो तकदीर सुथरे शाबे धड़क दयाल जिन काट दिए जम के जंजीर सुथरे शाबे धड़क दयाल जिन काट दिए जम के आठों पहर जय तरम दी आठों पहर जय चारे जुग जय तरम दी चारे जुग जय बन्ने ला बेड़ा बन्ना तरम दा बेड़ा बन्ने ला सके नू सुख दे नाल बसा ए बेपरवाहियां तेरियां पर डाडा दरिया हरदम नानक शाह धर्म दा बेड़ा बन्ने ला ए है गुरु नानक जी दा जिसदे अजब नजारे ए है गुरु नानक जी दा जिसदे अजब नजारे अगो अमृत रीठे मिठे पत्थर वापी दाग नजरी न जलिया आठों पैर जय धर्म दी आठों पैर ए सुथरा मीरा सब तो सुथरा सुथरे जिहा न कोई सुथरा मीरा सब तो सुथरा सुथरे जिहा न कोई ए जो बंदा सुथरे दा बनदा सुथरा हुंदा कोई ए रास्ता है सुथरे दा सुथरा जे कोई उधर आए रास्ता है सुथरे दा सुथरा जे कोई उधर आए ए सुथरा चले सुथरा देखे सुथरा पीवे खाए ए सुथरा देखे सुथरा चले सुथरा पीवे खाए ए सुरे सुनावे सुथरा सुथरे दे गुण गाए काम करे जो सारे सुथरे दा सुथरा कहलाए सुथरा मेरा जब ज्योति शाह मैं सुथरे दा चाकर सुथरा मैनू सुथरा करती सुथरा मेरा ठाकुर ए सुथरे दी मैं रंग जो देखा